हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इसमें पढ़ना है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से लिखी होंगी। ये हमने पहले क्लास में भी देखा था, लेकिन एक बार दोबारा से क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो जब आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से दो इक्वेशंस लिखी होंगी। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। जब हम दो इक्वेशंस लिखेंगे तो बनेगा हमारा पेयर। और क्योंकि इन सबकी जितने भी वेरिएबल है एक्स और वाई हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये होगा हमारा लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब जब दो इक्वेशंस लिखी जाएंगी, लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी। और इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स कौन से इसमें, एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल्स हमारे एक्स और वाई। तो अब इसमें देखते हैं कि कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होगा। तो जब भी आपको वर्ड कंसिस्टेंस मिलेगा, कंसिस्टेंसी कहीं भी वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ जाना होगा कि इसका मतलब वो कह रहा है कि मिनिमम वन सॉल्यूशन, मिनिमम वन सॉल्यूशन, कि कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। आपको याद है हमने पहले पढ़ा था जो कोइंसिडेंट और वो सारी लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन तीन के तो उसमें किसी में एक सॉल्यूशन था, किसी में इन्फिनेटली मैनी, और किसी में एक भी सॉल्यूशन नहीं था। तो जहां हम कम से कम एक सॉल्यूशन की तो बात करेंगे, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही करता होगा, तब वो क्या कहलाएंगे, लाइन कंसिस्टेंस। तो जब भी वर्ड कंसिस्टेंस आएगा तो आपको याद रखना है कि कम से कम इसका एक सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब किसी दो लाइंस का, दो पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तब वो क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंस। तो बस आपको यही याद रखना, कंसिस्टेंस है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंस है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इसमें हम बात करें तो जो हमने लाइंस पढ़ी थी, हमने सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी, फिर हमने इसमें पढ़ा था कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। तो यहां पे आ जाएगा कोइंसिडेंट, और तीसरा आ जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें अगर हम देखें तो आपको याद होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जब एक दूसरे को लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, अगर हम लाइन बनाए इस तरीके से, कोई किसी कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसिडेंट मतलब इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे ही एग्जिस्ट कर रही है, तो ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होगा, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा, वो सारी लाइंस कैसी होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस। अब अगर इसमें बात करें कि हम जो हमारे पास ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये दे रखी हैं, और इन्हीं को देख के बताना है कि कौन सा लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी कोइंसिडेंट और कौन सी पैरेलल। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप इनके वेरिएबल्स जो कोफिशिएंट्स एक्स वाई के जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उन्हें डिवाइड करेंगे किस तरीके से, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। a1 अपॉन a2, जब आप यहां से a1 की वैल्यू और यहां से a2 की वैल्यू डिवाइड करेंगे, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए b1 बाय b2 के, तब ये कौन सी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही जब हम कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या होगा कि आपको इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी, क्योंकि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन कर रही है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। ये तीनों कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों कोफिशिएंट रेशियो हमारी इक्वल होगी। पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशंस है, हम डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से बता सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी कोइंसिडेंट और कौन सी पैरेलल लाइन। अब आप इसमें देखेंगे इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं कितना, एक पॉइंट पर कट करिए तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। ये हम कह सकते हैं इसे यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक आ रहा, इक्वल है पूरी सारे, तो इसमें कितने, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। और लास्ट है पैरेलल लाइन,
कहीं भी दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो जितनी बार एक लाइंस कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे ये दोनों लाइन एक बार कट करी थी तो एक सॉल्यूशन, ये इन्फाइनाइट टाइम्स पे हर एक पॉइंट पे कट करी इसलिए इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कहीं भी कट नहीं कर रही तो इसके क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और इसी में जो अभी हमने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पढ़ा था, अगर उन सबको देखा जाए तो इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंस। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी को सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। और लास्ट में देखेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किसके लिए था हमारा, इनकंसिस्टेंस के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये एक तरीके का टेबल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो आपको दी होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, और इसी से आपको पता चलेगा इसके वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, और इसी से आपको पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, कोई भी दो इक्वेशंस दे दी, लेट सपोज ऐसे 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 15, और यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10, और उसमें बता देगा, आपको पूछेगा कि k की क्या वैल्यू होगी कि ये लाइन दो पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल लाइंस होगी। तो पैरेलल लाइन में आप कंडीशन देख सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहां से आप देख सकते हैं a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है, 2/4। ये किसके इक्वल होना चाहिए, k बाय 6 के, और किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 15/10 के। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं 2/4 ये कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। तो यहां से आप k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगा 6/2 इज इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो k की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमें 3 दिए हुए थे, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर इसमें आप रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1/3 माइनस 2/4, और यहाँ पे 1 में माइनस 20। तो पहले देखते हैं 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस 2/4। जब पहले में ही नॉट इक्वल आ जाएगा, तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी हुई थी, सबसे पहले ही नॉट इक्वल टू आगे तक, तो मतलब उसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और कौन सी लाइन से, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे आ गया ना कि इसमें कंडीशन गलत बनाई हुई है, आप वर्कशीट में देख सकते हैं ये कंडीशन आपको गलत दी गई है। ये इक्वल्स टू यहाँ, ये नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं आएगा, ये पहले में ही आ जाएगा। तो इसे आप करेक्ट कर लेना, पहले क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये कंडीशन आप अभी जो दिखाया था आपको शीट में लिख के उसमें से करेक्ट कर लेना। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या है, ये कंसिस्टेंट। ऐसे जब आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2/4, 3/6 माइनस 9 बाय माइनस 18। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। जब आपके पास तीनों इक्वल आएंगे, तो तीनों इक्वल आएंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अभी हमने एग्जांपल भी करा था इससे पहले। इसी तरह से जो तीसरा एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आप रेशियो निकालेंगे 1/2, 2/4 और माइनस 4/12। तो आपको रेशियो मिलेगी 1/2, 1/2, 1/3। तो मतलब पहले दोनों तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है। तो जब पहले दो इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा, तो वो लाइंस हो गए आपके पास पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन। और जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको सिर्फ याद रखना था ये कि अगर एक सॉल्यूशन भी है तो कंसिस्टेंट, बहुत सारे सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट। तो दो वर्ड तो सिर्फ इसलिए कि अगर सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट है, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट है। तो इसी तरह से हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके पहले रेशियो लिख लेते हैं, कैसे आ जाएगा, 2/4, 3 माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 8 में माइनस 9। रिड्यूस करा तो ये आ जाएगा 1/2, ये भी रिड्यूस करके माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2, ये माइनस माइनस सिर्फ कैंसिल। तो ये आ गया 1/2, 1/2, 8/9। तो ये दोनों इक्वल है और ये वाला इक्वल
नहीं है इस कंडीशन में। तो जब पहला इक्वल होगा तो फिर इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन हमने किस में पढ़ी थी? पैरेलल लाइंस में। तो इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस का क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो जो टेबल दिया हुआ है हमें सबसे पहले इसमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट में हमें बताना है इसका कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। इसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन का केस है। और तीसरा है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। सेकंड इक्वेशन फिर से हम इसके वेरिएबल्स लिख लेते हैं। या कितना आ जाएगा? 1/3। ये कितना होगा? 1/3। ये आ जाएगा -2/4, -2/4। और यहां से कितना आ जाएगा? 0/-20, 0/-20। तो ये तो 0 हो गया। यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। और तीसरा कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 है। तो 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2। जब पहली बार में ही नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे इसमें कि ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट होगा। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। इसका होगा 1 सॉल्यूशन। और 1 सॉल्यूशन है तो ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग। इसी तरह से हमें लास्ट पार्ट दे रखा है x + y = 6 और 2x + 2y = 12। तो यहां से पहले आ जाएगा 1/2। ये x का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ पे 2। यहां से आ जाएगा 1/2 और यहां से आ जाएगा 6/12। अगर आप 6 को इक्वल टू के साइड लाएंगे तो ये भी कितना होगा? -6 और ये हो जाएगा -12। क्योंकि इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं? x + y - 6 = 0। इसी तरह से यहां से 2x + 2y - 12 = 0। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 12 कितना? तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 = 1/2 = 1/2। अब तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल है तो ये कौन सी लाइंस होंगी हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन है तो सबसे पहले इसे हम क्या लिख सकते हैं? कंसिस्टेंट। ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? यहाँ पे आ गया मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन के बाद ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बस आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कोइंसिडेंट, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इनकंसिस्टेंट। मतलब को एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।